49 वोट से वार्ड नंबर 1 से विजयी घोषित हुए हैं, क्या कैसा लग रहा है? यह जीत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता जिसने ज़मीनी स्तर पर अथक मेहनत की है और हमारे विकास पुरुष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, अध्यक्ष विधानसभा हरियाणा, जिनके विकास कार्यों से प्रभावित होकर वार्ड नंबर 1 की जनता ने मुझे चुना है और किला फतेह किया है वार्ड नंबर 1 का, जो पिछले 15 सालों से भाजपा के पास नहीं था। इतनी तगड़ी लड़ाई जिसे एक युद्ध कहा जाए, क्या महसूस करते हैं? बिल्कुल आपकी बात सही है, यह बिल्कुल एक युद्ध से कम नहीं था। आखिरी बक्सा खुलने तक, आखिरी बूथ खुलने तक मैं 311 वोट से पीछे चल रहा था। आखिरी बक्से में जिसे सभी लोग कहते हैं कि कॉलोनी का बूथ था, कॉलोनी के बूथ से 409 वोट मुझे मिला और 49 वोट जिनके साथ मेरी लड़ाई थी, सुखदेव सिंह सुखा आज़ाद उम्मीदवार थे, तो उनसे विजय प्राप्त की है जी, 49 वोट से जी। 49 वोट से। आपने कहा कि सारी विजय ज्ञानचंद गुप्ता जी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनको श्रेय दिया है। मतदाताओं का भी तो कुछ रोल रहा होगा। मतदाता के बिना मतदान, अगर हम कहें, चुनाव हो ही नहीं सकता। सबसे पहला शुक्रिया कार्यकर्ताओं का और मतदाताओं का, जिसने वोट डाला और जिसने वोट डाला नहीं उनका भी, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात, आपको मैं एक बात अपनी तरफ से इस चीज़ में ऐड करना चाहूँगा। ये उन लोगों के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है, क्योंकि जो 1 नंबर वार्ड था बिल्कुल रूरल एरिया था, बिल्कुल जिसको कहा जाता है ज़िम्मेदार एरिया था, और कहा जाता है कि ज़िम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, और 1 नंबर वार्ड भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालकर जनता ने उन लोगों को जवाब दे दिया है, वोटरों ने उन लोगों को जवाब दे दिया है, मुंहतोड़ जवाब दे दिया है कि ऐसे प्रोपोगंडे आप जितने मर्जी चला लीजिए, ऐसे प्रोपोगंडे चलाने से कुछ नहीं बनने वाला। किसानों का मुद्दा इसमें मुद्दा नहीं रहा आपके लिए, आपके प्रोपोगंडा उसी को कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, जो लोकल लोग थे, ओपोजिट पार्टीज़ थी, उन्होंने इसको भुनाने की बहुत कोशिश की, किसान मुद्दे को भुनाने की बहुत कोशिश की। मैं जहाँ पर जाता था, सकेतड़ी गांव लगा लीजिए, भैंसा टिब्बा गांव लगा लीजिए, वहाँ पर बीजेपी बाइकआउट के उन्होंने पोस्टर लगा रखे थे। पर बाद में जब हमने कैमरा चेक करवा के, सीसीटीवी फुटेज चेक करवा के पता कराया, वो सारी जो कारस्तानी थी, वो जितनी अपोजिट पार्टीज़ हैं, कांग्रेस चाहे लगा लीजिए, चाहे आज़ाद पार्टियाँ लगा लीजिए, उनकी कारस्तानी थी। वो वोट बटोरना चाहते थे। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर और उसके कैंडिडेट को जिताकर जनता ने उनके मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा मारा है। कोई संदेश पंचकूला की जनता के लिए? पंचकूला की मेरी माता और पिता समान जनता को मैं अपने सिर माथे पर रखूँगा। उनके जितने कार्य हैं, जैसा कि हमारे सीएम श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने शपथ दिलाई थी, चुनाव से पहले ही शपथ दिलाई थी कि आप जो भी कार्य करेंगे, जनता के लिए कार्य करेंगे, वह पूरी दिल और जान से करेंगे। ऐसा ही मेरा प्रण रहेगा। धन्यवाद।